थे, क्या मांग किया? मांग नहीं है। आज हम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली मांग के दौरान डॉक्टर राम मसीह जी बलिदान एक तरह से कहिए पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए दे दिए थे। उन्हीं की आज 8वीं पुण्यतिथि हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के सामने पंथ पार्क के गेट पर श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। और ये तभी असली श्रद्धांजलि सभा होगी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए कि जब सरकार हम लोगों की मांग मानते हुए और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देगी। देखा जा रहा है कि बार-बार आप लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह से कोई पहल नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार ने उस पर चिंतन, हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए चिंतन किया है, लेकिन अभी स्टेशन से गाड़ी छूटी है। पुरानी पेंशन एनपीएस को छोड़कर उन्होंने यूपीएस पर ला दिया और यूपीएस के बाद अब ओपीएस का नंबर है। तो चूँकि हम लोगों का जो संघर्ष है, हम लोगों की ताकत है कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, चूँकि हम ऐसा नहीं है कि हम सरकार से बाहर हैं, हम उनके अंग हैं। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हर विकास कार्यों में उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमारी मांग है, चूँकि जब हम मांगते हैं तो अपने गार्जियन से, अपने मुखिया से मांगते हैं, तो हमारी उनकी मांग एक ही इसी बात पर तकरार को लेकर के चल रही है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट काल से आ रही है तो 2005 में अगर किसी कारणवश बंद कर दिया गया तो इस शासन, इस लोकतंत्र में सबकी पुरानी पेंशन व्यवस्थाएं बंद हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुआ है, एक पहलू पर जितने जनप्रतिनिधि हैं अगर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जा रही है, अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे जो भी व्यवस्थाएं के तहत वो जनप्रतिनिधि हो जाते, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था। लेकिन कर्मचारी 60 साल की आयु तक अगर सेवा करता है और उसको पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है तो एक लोकतंत्र में दोहरी व्यवस्था क्यों? हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अगर आपके अंग हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से हमको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद हर इंसान रोगग्रस्त हो जाता है और सरकार इसी नाते सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी है वो 60 वर्ष की, अब ये काम लायक नहीं रह गए। और जब काम लायक नहीं रह गए तो उसको पैसे की आवश्यकता है। जिसका वेतन अगर 1 लाख, यूपीएस एनपीएस पहले दिया, अब जी, यूपीएस में क्या खामी है? यूपीएस में उनका है कि जैसे जो हम लोगों की ग्रेजुएटी लाभ मिलती है तो अंतिम वेतन का उन्होंने 6 महीने, जैसे मान लीजिए अगर 50,000 है तो 6 मास का उनको ग्रेजुएटी प्रदान कर देंगे। जो नकदीकरण, जो हमारे पैसे जमा हो रहे हैं, जैसे 1,000 मान लीजिए कि एक महीने में किसी व्यक्ति का 5,000 14% सरकार देती है, कुल मिला करके अगर 10,000 जमा होता है, उसकी सोचिए कि अगर 18 से वो 60 वर्ष सेवा तक उसके अधिकांश पैसे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों तक जमा हो जा रहे हैं और उसको रिटर्निंग में कुछ नहीं मिला, केवल 6 महीने का वही उनके साथ जो उनका अंतिम वेतन है 6 महीने का मिल जाएगा और अंतिम 50% उनको पेंशन मिल जाएगी। तो यह तो मैं किसी बैंक में उतने पैसे जमा कर लूँ, अगर पूरी मेरी 100% रिटर्निंग हो जाती है तभी उससे ज़्यादा जो हमको पेंशन देंगे उससे ज़्यादा हमको पैसा मिलने लगेगा ब्याज के रूप में। तो फिर हमारे सरकारी नौकरी करने का क्या मतलब रह जाएगा? सरकारी नौकरी करने वालों का ट्रेंड यही था, उसके दहेज बढ़ जाते थे, उसकी सारी व्यवस्थाएँ बढ़ जाती थी कि ये नौकरी करते हैं तो इनका ट्रेंड अलग होता था समाज में कि नौकरी करके अब सेवानिवृत्त तो इनको पेंशन मिलती है और अपना गुजारा भत्ता है, अपने शारीरिक दवा, सारी चीज़ें, दहेज इसको अन्यथा न लीजिएगा, दहेज बढ़ जाते थे, लेकिन ये उनका ट्रेंड अलग हो जाता था। तो इससे सरकारी कर्मचारियों की पहचान होती है। हमसे ज़्यादा अन्य लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन उस समय 60 साल के बाद हमको अति आवश्यक है कि 1 लाख के बाद अगर 1200 रुपये आते हैं तो हमारा परिवार कैसे चल पाएगा, सवाल इस पर खड़ा होता है। और आज एक कहते हैं कि तंबाकू खाने के लिए लोग तरस जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं 1,000-1,200 रुपये में एक मोटरसाइकिल से 30 दिन नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां कर्मचारियों के सामने भयावह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारी और शिक्षकों की तरफ एक बार और चिंतन करिए, पूरा मनन करिए। जिस तरह से एनपीएस से यूपीएस में ला दिया, आप एक बार, हम सभी की आग्रह है